हेलो वेलकम बैक जी। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो उस एक्सरसाइज के लिए व्हाट आई नीड यू टू डू इज गूगल पे जाओ, वहाँ पे जाकर सर्च करो उसैन बोल्ट एंड देन वी कैन जस्ट ओपन द फर्स्ट विकिपीडिया पेज एंड गो टू द लास्ट ऑफ दिस, लास्ट या इन बिटवीन, यप इन बिटवीन। तो यहाँ पे आपको इसकी वर्ल्ड रैंक मिल जाएगी, वर्ल्ड रैंक भी, और साथ में जो इन्होंने 100 मीटर्स की रेसेस कंप्लीट की हैं कितने टाइम में, इन सेकंड्स, राइट। तो वो डेटा हमें मिल जाएगा 2007 से लेकर के 2017 तक। तो ये 11 साल का जो डेटा है, हमें इस डेटा को यूटिलाइज करना है, हमें ये लिस्ट में लेना है, पाइथन लिस्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ विजुअल स्टूडियो कोड में, दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी हैव हियर। ओके, तो मैंने डेटा लिया है। अब इस डेटा को यूज करके हम इसके अंदर से क्या निकालेंगे, वी विल चेक कि मिनिमम स्पीड अब तक क्या रही है, वी विल आल्सो चेक कि मैक्सिमम स्पीड क्या रही है, ठीक है, फॉर लूप का यूज करके। एंड उसके बाद में हम लोग ये चेक करेंगे कि टोटल एवरेज कितना रहा है इतनी रेसेस के बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक करनी है। इनके शॉर्टकट्स भी हैं चेक करने के, फंक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई वांट यू टू लर्न इज की फॉर लूप के साथ में हम कैसे चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो 10-11 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। इट कुड बी मिलियंस, राइट। इट कुड बी, आप कह सकते हो कि हजारों हैं और आपको उसमें से मिनिमम ढूंढना है, तो आप जस्ट देख के नहीं देख सकते, राइट। तो सेम कोड रहेगा आपके, अगर मिलियन लाइंस भी हैं, अगर आपके पास में जस्ट थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स हैं ऐसे, तो अगेन सेम कोड। तो अब हम करते हैं फटाफट से छोटा सा कोड। सो अगर मुझे सारे सारे प्रिंट करने तो मैं कैसे करूँगा, आई विल गो फॉर एन। आप इसका मतलब नाम वेरिएबल का कुछ भी दे सकते हो, जस्ट लाइक एनी अनदर वेरिएबल नेम, ओके। एन, यहाँ मैं कह सकता हूँ फॉर रन इन उसेन बोल्ट, ओके। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा और बेटर नाम दे देते हैं, रन्स, और वी कैन जस्ट से बोल्ट रन्स, राइट, मच बेटर। I always get confused while naming variables, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सह लेना मेरी तरफ से। तो अगर मैं यहाँ पे रन को प्रिंट करूंगा, यू नो व्हाट विल हैपन, राइट। यहाँ पे वन बाय वन आपके प्रिंट हो जाएंगे। आई जस्ट गो python code डॉट पाई, ये वन बाय वन आपके प्रिंट हो गए, है ना जी। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ऑन टॉप लेंथ ऑफ बोल्ट रन्स, और टोटल अभी जो जितने आइटम है, कितने आइटम हमारे पास में, वो हम चेक कर लेंगे। सो इट्स इन टोटल 11, ओके। आई जस्ट क्लियर आउट दिस, और इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इधर। आई डोंट नो व्हाई दिस वी हैव ओपन्ड, इसको बंद कैसे करेंगे, नो आइडिया। लेट इट ओपन। ओके, सो अब हम बात कर रहे थे मिनिमम और मैक्सिमम की। यहाँ से तो मैं क्या करूँगा ना, एक मिनिमम नाम का वेरिएबल बना लूँगा, एंड आई विल से क्या बोलेंगे यहाँ पे, टिक 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 टिक, ठीक है। मैं बोलूँगा कि भाई जो पहला आइटम है वो मिनिमम है, आप कोई सा भी एक आइटम दे सकते हो, अप टू यू, ठीक है। सो आई विल से बोल्ट रन, कि हमें कुछ तो चाहिए जो हम मेन्यू के अंदर स्टोर करवा सके, हम डायरेक्टली सिर्फ मिल लिख के नहीं छोड़ सकते, है ना। एंड हमें बोल्ट रन में मैं इसमें जीरो साइन नहीं कर सकता, जीरो साइन करेंगे तो इससे छोटा कुछ और होगा ही नहीं, राइट। सो व्हाट आई विल से कि इसी की रन्स में से जो मिस्टर उसैन बोल्ट जी ने दौड़े हैं, तो उसी में से मैं एक इसको साइन कर देता हूँ कि भाई वो मिनिमम है ना। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमको पता है कि रन वेरिएबल के अंदर क्या है, एक एक करके सारी की सारी रन्स हैं, है ना। यहाँ में आके मैं चेक कर सकता हूँ कि इफ कोई भी रन छोटी है किससे, मिन से, जो मिनिमम अभी हमारे पास में है। हमारे पास अभी मिनिमम क्या है, 10.03, है ना जी। तो अगर कोई भी रन छोटा है मिन से, जस्ट मिन के अंदर स्टोर करवा दो वो वाली रन, नो इश्यूज। बहुत ही सिंपल सा कोड है और बहुत ही तगड़ा काम करेगा, है ना। क्या करेगा ये यहाँ पे कि फॉर रन इन बोल्ट रन, तो रन के पास में क्या आएगा, 10, 9, 9.58, 9.82 वाला, है ना। और यहाँ हम अंदर चेक कर रहे हैं जस्ट फॉर लूप के अंदर, तो ये आपका कोड फॉर लूप के अंदर है, और ये कोड आपका जस्ट इफ कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अगर रन इसमें 10.03 फर्स्ट टाइम होगा, वो छोटा है किससे, मिन से। क्या 10.03 छोटा है 10.03 से, अभी मिन के अंदर वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट 10.03, राइट, या 03। एंड देन नेक्स्ट वाला आएगा, वो बोलेगा 9.69। तो क्या रन छोटा है
रन जो हमारा 9.69 है छोटा है 10.03 से, हमारी कंडीशन आ जाएगी यस, ये हो जाएगी ट्रू। राइट, रिमेंबर इफ एंड एल्स में हम ट्रू और फॉल्स कैसे चेक करते थे, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, जो इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखी है हमने, दिस इज min इक्वल टू रन, ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो min के अंदर जो नई रन की वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो भी min के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 9.69। राइट, सेम ऐसे ही जब ये 9.58 आएगा इस रन के पास में, फिर से इफ कंडीशन चेक होगी, ठीक है, और फिर हमारा 9.58 छोटा रहेगा, एंड फिर से हम min के अंदर क्या कर देंगे, 9.58 की वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। राइट, नेक्स्ट हमारे पास में आया 9.82। मैं यहाँ पे आया इस रन के पास में 9.82, एंड देन हम लोगों ने यहाँ पे आके चेक किया कि भाई 9.82 छोटा है क्या, min के अंदर भी क्या वैल्यू है 9.58। राइट, तो क्या ये छोटा है, कंडीशन हो जाएगी गलत, तो वो आगे बढ़ जाएगा, उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, तो ऐसे हम लोग मिनिमम निकाल सकते हैं। जब इन द एंड सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे आके मैं प्रिंट कर दूंगा कि भाई min या मिनिमम वैल्यू इज, आगे जा करके हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के, इवन स्पेस लगाने की जरूरत नहीं थी, कॉमा लगा के वी कैन जस्ट टाइप min, जो भी min की वैल्यू है। ओके, एंटर किया तो आपको दिखा रहा है कि भाई मिनिमम वैल्यू है 9.58, 11 ये आपका ऊपर से प्रिंट हो रहा है, वी विल जस्ट रिमूव इट। ठीक है जी, तो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी 9.58 इस पूरे उसमें। सेम यही अगर आपको मैक्सिमम निकालना होता तो आप क्या करते, अगेन मैक्स इक्वल टू इसके अंदर से बोल्ट runs, यू नो, वी कैन जस्ट असाइन एनी ऑफ इट, कोई सा भी एक असाइन कर देंगे, तो भी मैक्सिमम के पास में हो गया 10.03। ओके, एंड मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर कहीं पे एक और इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ रन इज ग्रेटर, अगर कोई भी रन बड़ी है जो भी करंट रन है हमारे पास में मैक्स वाली, राइट, मैक्स से, देन मैक्स के अंदर वो वाली रन डाल दो, कोई इशू नहीं है ना। तो इन द एंड हम सेम तरीके से नीचे प्रिंट कर सकते हैं, maximum value is max, राइट। तो हियर यू कैन सी 10.03 आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी अब तक की उसेन बोल्ट की। ओके, परफेक्ट। सो ऐसे यार हम लोग प्रोग्रामिंग का यूज करके, अगर यही मल्टीपल्स थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होती, थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते, तो बड़े ही इजीली ये 8-9 लाइन का कोड लिख के हम वहां से मिनिमम मैक्सिमम चेक कर सकते थे। ओके जी, अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम चेक करने का, बहुत सिंपल। ओके, एंड दैट सिंपल तरीका इज कि आप यहाँ पे कर सकते थे min, एक फंक्शन का नाम है जो आप लिस्ट के ऊपर यूज कर सकते हो, वोल्ट रन्स। ओके, मैक्स के अंदर डाल सकते थे आप सेम min की तरह एक मैक्स नाम का फंक्शन है जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है लिस्ट के साथ में, जहाँ पे आप अगेन ये पास कर सकते थे। ओके, और आपको इनका आंसर मिल जाता है, या फिर आप डायरेक्टली इसको यहीं पे एग्जीक्यूट कर सकते थे, आपको वेरिएबल बनाने की भी जरूरत नहीं थी। राइट, तब भी अगर मैं यहाँ पे रन करता तो मेरा आंसर एग्जैक्ट सेम आता और हमारा 3 लाइन में कोड चल गया। राइट, लेकिन होता क्या है ना कि बिहाइंड द सीन जो मेन और मैक्स फंक्शन है, ये भी तो बाय फॉर लूप लगा करके उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं, या कोई और एल्गो लगा के, जो भी बेस्ट एल्गो देयर इज अवेलेबल, वो वाली यूज करके ये लोग मिन और मैक्स को यहाँ से ढूंढ रहे हैं। ओके, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि आप फॉर लूप से कैसे कर सकते हो विदाउट यूजिंग फंक्शन, बट इट डजंट मीन कि आपको हमेशा फॉर लूप से ही करना है। अगर देयर इज अ फंक्शन ऑफ यूटिलाइजिंग दैट, तो पहले उसको यूज करो, स्पेशली अगर वो पाइथन ने ही बनाया है फंक्शन, बिकॉज दैट विल बी मच, यू कैन से, लेस कॉम्प्लेक्स कि आप खुद से लॉजिक लिखो हर एक छोटी चीज का। ये फंक्शंस बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप उनको प्री डिफाइंडली यूज कर सको, आपको खुद से बनाने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो सेम यही आपके पास में एक सम नाम का फंक्शन है, इफ आई से सम इक्वल टू, यहाँ पे आप सम नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हो इस लिस्ट के ऊपर, बोल्ट रन्स, राइट। यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू कैन सी कि इन सब का अगर टोटल हम करें तो दैट इज 107.8। ओके, एंड नाउ हम क्या बात कर रहे थे कि इन सब का एक्चुअली एवरेज क्या है, जो लास्ट की 11 रन्स हैं, राइट, या जो टोटल 11 हमारी रन्स हैं, राइट। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, अगेन बहुत सिंपल है, आप सम निकाल लिया,
इसको डिवाइड कर सकते हो सिंपली 11 से, जितनी टोटल आइटम है लेंथ से, राइट। आपका एवरेज आ जाएगा लाइक दिस। या फिर आप यहाँ पे 11 की जगह पे, क्योंकि हो सकता है कि बड़ी लिस्ट भी हो कल हमारे पास में, वी कैन जस्ट से लेंथ बोल्ट रन्स, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे एवरेज, राइट। तो आपको एवरेज मिल जाएगा 9.8 इज द एवरेज। ओके जी। तो अब यही एवरेज हम लोगों को निकालना है, या यही सम निकालना है। पहले सम निकालेंगे तभी तो एवरेज निकालेंगे, राइट। तो यही आपको सम निकालना है यूजिंग पाइथन। तो इस वीडियो को पॉज करो और आप खुद सम निकालो विदाउट यूजिंग दिस फंक्शन। सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। इफ नथिंग वर्कड, आई एम हियर, राइट। तो इंस्टेड कि हम सम फंक्शन को यूज करें, मैं यहाँ पे एक सम वेरिएबल को यूज करूंगा। ऑन द टॉप इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, सम इक्वल टू 0। अभी के लिए सम रख देते हैं 0, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू, फॉर लूप चलाएंगे, है ना। फॉर रन इन बोल्ट रन्स, सेम वही फॉर लूप है हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम में हम कर देंगे कि जो पुराना सम है वो प्लस जो अभी हमारी रन है वो प्लस हो जाए, ठीक है। ऑन द टॉप मैंने यहाँ पे सम को 0 कर रखा है। तो जब पहली बार आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, राइट, तो सम के पास में क्या है, 0। इस रन के पास में क्या होगा, 10.3, राइट, दिस वन। और हम क्या करेंगे, सम के अंदर डाल देंगे जो पहले था 0 एंड प्लस रन 10.03। ओके, दोनों की वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी सम के अंदर। नेक्स्ट टाइम आपका रन के अंदर आ जाएगा 9.69, तो जो पुरानी सम की वैल्यू थी वो और प्लस 9.69 ये आपका असाइन हो जाएगा किसको, सम को अगेन। ठीक है जी। तो ऐसे आप प्लस करते करते चले जाओगे और इन दी एंड आपको सम की वैल्यू मिल जाएगी जो 107 समथिंग कुछ थी, है ना। और इसको और इजी कैसे कर सकते हैं, अगर आपको याद हो कि हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जस्ट इंस्टेड की हम प्लस सम, सम इक्वल टू सम प्लस रन कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। सेम ही चीज़ है, जस्ट शॉर्टकट है ना जी। तो अब अगर मैं इसको रन करूं सेम कोड को, ओके, यू कैन सी 9.8 इज द एवरेज। तो ऐसे आप सम निकाल सकते हो। इवन इफ यू प्रिंट द सम हियर, आप वो भी कर सकते हो, 107 कुछ आएगा जो हमने पहले निकाला है। ओके जी। तो इस तरीके से आप मतलब लूप्स को यूज कर सकते हो अपनी छोटी छोटी डे टू डे टास्क को सॉल्व करने के लिए।